राधे राधे सर। Okay, so Radhe Radhe to all. राधे राधे। राधे राधे। राधे Hello राधे everyone. सर। राधे 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 सर। राधे राधे सर। राधे। चलो तो करते स्टार्ट फिर हम आज की इस क्लास को। क्या स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ सर। ओके, तो आज अपन रिफ्लेक्शन थ्योरी, आज और कल हम अभी रिफ्लेक्शन थ्योरी और उससे रिलेटेड ही चीजें पढ़ेंगे। बट उसके पहले एक बहुत ही बढ़िया सवाल है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्लस एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, जो भी सेंटर्स हमने पढ़े हैं उसके ऊपर। ठीक है। तुमने अटेम्प्ट करा है कि नहीं आई डोंट नो, बट मैं एक बार समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। कंसिडर अ ट्राइंगल, स्क्रीन विजिबल है ना? कैन वी स्टार्ट? यस सर। ठीक है। हमारे पास तीन वर्टाइसेस गिवन है ट्राइंगल के, 0,0, 2,0 एंड 1,√3। ठीक है। फिर उन्होंने एक चीज समझाई है जो कि बट ऑब्वियस है, बट फिर भी समझाया उन्होंने कि मिनिमा का मतलब क्या होता है। मिनिमा का मतलब ये होता है कि इनमें से जो भी मिनिमम होगा उसको पिकअप कर लेना है, और बी उस मिनिमम से भी छोटा या बराबर होगा। मतलब देखा जाए तो सबसे छोटा बी होने वाला है, इन सब में से जो मिनिमम होगा उससे भी छोटा या बराबर बी होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो बोला है कि b लेस देन इक्वल टू a1 होगा। ठीक है। अब कब होगा लेस देन इक्वल टू a1? जब a1 सबसे छोटा होगा। b लेस देन इक्वल टू a2 होगा। कब होगा b लेस देन इक्वल टू a2? जब a2 इस पूरी लिस्ट में सबसे छोटा होगा। ठीक है। और छोटी वैल्यू निकालना तो आता है, अगर 1, 2, 3, 4 लिख रहा हूं तो 1 होगा मिनिमम और b लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस टाइप से इन्होंने इस पूरे क्वेश्चन को समझाया है। ओके, चलो अब अपन आते हैं सर। क्वेश्चन में आगे बढ़ाते हैं। हाँ बेटा। सर आप जस्ट ब्रीफ में समझा सकते हैं क्वेश्चन, बिकॉज जस्ट ज्वाइन हो कर पाया था मैं। देखो इसके अंदर बस ये बोला है कि एक ट्राइंगल हमें बनाना है जिसमें ये तीन वर्टाइसेस उसके गिवन है। उसके बाद एक नोटेशन समझाया इन्होंने बस, जो कि जनरली जेई समझा के देगी नहीं। ये तो क्या कॉम्प्रिहेंशन में तो समझाया हुआ है, पर हमें खुद को ही समझना है क्वेश्चन के थ्रू, कि जब कभी भी ऐसा लिखा दिया जैसे बी लेस देन इक्वल टू मिनिमा ऑफ a1, a2, इसका मतलब होगा a1 a2 में से जो भी मिनिमम है। मान लो a1 मिनिमम है तो b लेस देन इक्वल टू a1 हो जाएगा। मान लो a2 मिनिमम है तो b लेस देन इक्वल टू a2 होगा। कभी a1 होगा कभी a2 मिनिमम होगा, तो केस बनाने पड़ेंगे कि जब a1 मिनिमम होगा तो b लेस देन इक्वल टू a1, जब a2 मिनिमम होगा तो b लेस देन इक्वल टू a2। बस ये चीज हमने देखी अभी। ठीक है, ये जो ओके सर। समझाया इन्होंने, ये तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट था। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। जब जेई में आएगा तो इतना पार्ट तुम्हें बिल्कुल नहीं देंगे, तुम्हें सीधे क्वेश्चन पूछेंगे ये वाला कि फोर्थ वाला कि कैसे करना है इसको। तुला ठीक है। तुझ्या साडी बेटा माइक ऑफ, बेटा माइक ऑफ करो। किसका माइक ऑन है? चल, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी। पहले सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? एक मिनट, एक मिनट। Let R be the region consisting of all those points P inside triangle OAB। चलो तो पहले ट्राइंगल OAB बना लो, जो मैंने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है। पॉइंट O यहाँ पे प्लॉट करा है, पॉइंट A यहाँ आएगा, पॉइंट B यहाँ आएगा। और यहाँ का सबसे बड़ा मेन क्लू ये था कि ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसे आपको जज हुआ सर? तो जब भी एकाध अगर कोई Irrational दिया होता इरेशनल check हो इरेशनल तो होगा सर। चेक करेंगे। आइसोसेलेस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, इरेशनल है तो हम चेक करेंगे कि वो इक्विलेटरल तो नहीं है, वो आइसोसेलेस तो नहीं है। एक बार चेक कर लो। ठीक है, हो सकता है। और लकीली यहाँ पे जब तुम लेंथ देखोगे तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये इक्विलेटरल हो गया। और अगर इक्विलेटरल हो गया, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। एक एक स्टेप का आंसर आ जाएगा, क्योंकि बस क्वेश्चन को डिकोड करना बाकी रह जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। एक और चीज जो शायद मैंने तुम्हें कल ग्रुप में भेजा था, कल, हाँ कल ही ग्रुप में भेजा था, कि अगर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर सबके सब कोलिनियर हो जाए, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेलेस। इक्वल। आइसोसेलेस ग्रुप में भेजा हुआ है, आइसोसेलेस। और अगर वो कोइंसाइड कर जाएगा तो इक्विलेटरल हो जाएगा। अच्छा, कोलिनियर। हाँ, ठीक है, ये मैंने पॉइंट लिखाया हुआ है, ग्रुप में देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन है तुम्हारे मॉडल में उसके ऊपर। ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब तुम्हें पता ही है क्या कंडीशन होती है ना। ठीक है, याद रखना। इक्विलेटरल में तो वो कोइंसाइड कर जाएंगे। कोलिनियर अगर एक लाइन में है तो इन जनरल ट्रायंगल हैज टू बी आइसोसेलेस, तभी पॉसिबल है, वरना नहीं।
ऑयलर लाइन में इन सेंटर भी आ जाता है, याद रखना। चलो खैर, ये तो एक पॉइंट याद आया मुझे, तो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। विच सेटिस्फाई पी कॉमा ओ ए लेस देन इक्वल टू। अच्छा, ये पॉइंट पी कहां पर है? देखो, इनसाइड ट्राइंगल ओ ए बी, इसके अंदर मुझे एक पॉइंट पी रखना है, पर कुछ कंडीशन बोली है कि पी कॉमा ओ ए, इसका मतलब क्या हो गया? उन्होंने जो समझाया मैं बता देता हूं। पी का ओ ए से डिस्टेंस, तो डी ऑफ पी कॉमा ओ बी मतलब पी का ओ बी से डिस्टेंस, कॉमा डी ऑफ पी कॉमा ए बी मतलब पी का ए बी से डिस्टेंस। डिस्टेंस बोल रहा है, ठीक है। तीनों डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, तो इन दोनों डिस्टेंसेस में से जो मिनिमम होगा वो मिनिमम से भी छोटा होगा ओ ए से डिस्टेंस पी का, ऐसा बोल रहे हैं। चलो अब इसको समझते हो। फिर वो पॉइंट जहां जहां भी होगा उसका एरिया पूछा है, तो आओ जरा पहले तो समझे ये बोल क्या रहा है। पी का तुमसे बोला गया इससे डिस्टेंस, पी का इससे डिस्टेंस, और पी का इससे डिस्टेंस। अब तुम्हें बोला है कि ओ बी और ए बी, ओ बी और ए बी मतलब ये रहा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू से भी छोटा होना चाहिए पी का ओ ए से डिस्टेंस, लेस देन इक्वल टू। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा कैसे वो तो मैं अब उसके बाद बताऊंगा कि तुमसे डिस्टेंसेस बोले जा रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ जवाब दो। सर। अब सुनना, जब भी ऐसे सवाल आए तो डरने का नहीं। सबसे पहले तो तुम मिनिमम भूल जाओ, तुम क्रिटिकल केस लो। मतलब व्हाट आई मीन टू से, कोई बता सकता है पी का ओबी से डिस्टेंस, पी पॉइंट का ओबी से डिस्टेंस और पी सर हम पॉइंट वो का, पी को ओए के जस्ट लिमिटिंग पे रख सकते हैं। हाँ मतलब रुको मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। तुम अभी पहले मुझे ये केस बताओ कि इसका इस लाइन से डिस्टेंस और इसका इस लाइन से डिस्टेंस कब बराबर होगा, ये बोला जा रहा है। पी इन मुझे एक सेंटर, ऐसा पॉइंट बताओ। इन सेंटर वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। या तो मैं तो क्रिटिकल केस बात वो करूं, सेंट्रोइड ही हुआ ना इसका। हाँ वो हाँ सब ये तो कुछ होगा। इक्विलेटरल है तो सर। अभी अभी उस पे मत जाओ बेटा, इक्विलेटरल वर्ड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि हर बार इक्विलेटरल नहीं देंगे। अभी हमें प्लॉट करना है, वो तो सॉल्विंग आसान करने के लिए इक्विलेटरल दे दिया है। ओके, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है भाई जिसका तीनों लाइन से डिस्टेंस बराबर होता है? जी हाँ, ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसको अपन इन सेंटर ही कहते हैं। अच्छा, ओके, तो ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि देखो ना, इन दोनों से मिनिमम में भी वही होगा, 2 और 2 का मिनिमम तो 2 होता है, तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो कोई भी उठा लो, और वो भी लेस देन इक्वल टू। तो कंफर्म है कि हमारे रीजन में पी एक बार तो इन सेंटर पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये तो कंफर्म है। जो भी रीजन आएगा उसमें पी एक बार तो इन सेंटर पे पहुंचेगा ही। चलो ये तो खैर एक क्रिटिकल केस हुआ। अब अपन क्वेश्चन पर आते हैं कि सबसे पहले तुम मुझे बताओ, वो भूल जाओ, अभी ओए को मत लो, अभी हम सिर्फ ओबी को देखेंगे, और डिस्टेंस फ्रॉम ओबी, और एक बार देख रहे हैं ए बी। जरा मुझे बताओ, पी पॉइंट का इन दोनों से दूरी इक्वल क्या सिर्फ इन सेंटर पर ही होगा कि कहीं और भी हो सकता है? बिल्कुल, बहुत जगह पर हो सकता है। और बताओ किस किस पे होगा, जरा बताता हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन सेंटर? इंटरसेक्शन ऑफ सर एंगल 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 बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। एंगल अच्छा, बाइसेक्टर तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर? ये हमने पिछली ऑनलाइन इक्वल क्लास में पढ़ा था। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल परपेंडिकुलर वेरी डिस्टेंस। गुड। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरा एंगल बाइसेक्टर होगा, जो कि तुम्हें पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब कुछ है, उस पे लाए होना बट चाहिए। मुझे बताओ इसी एंगल बाइसेक्टर पे कहीं ना कहीं पॉइंट पी होना चाहिए ना, जिससे कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। क्या ये समझ आता है कि हाँ एंगल सर। बाइसेक्टर ही होना चाहिए? यस सर। माना वो ऑल्टीट्यूड भी है, सब कुछ है इस सिनेरियो में, पर अगर इक्विलेटरल नहीं होता तो क्या करते हैं? तो अभी अपन नॉर्मली समझ रहे हैं, लोकेट करना चाह रहे हैं वो रीजन को। तो एंगल बाइसेक्टर पे अगर मैं कोई पॉइंट लूंगा तो दोनों से दूरी बराबर आएगी, ठीक है। अब मैं केस लेता हूं, व्हेन, सोच के देखना, यहाँ पे बस समझना है, लिखने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ, ए ओबी की दूरी, पी ओबी की दूरी कब कम होगी? कम की बात कर रहे हैं ना, ओबी से दूरी कम होगी एबी से, बताओ ये केस कब बनेगा? सर अगर इक्वल तो वो तुमने देख लिया। ओबीएम वाले रीजन में हो तो। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं ये वाला रीजन, ये जो रीजन होगा ये कौन सा रीजन है बताओ? ये वो रीजन होगा जहां पे ओबी से पी की दूरी कम आएगी एज कंपेयर टू एबी AB। से दूरी। ये बात समझ में आती है? हाँ। यस सर। यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट लिया, तुम देखो ना, ये इसके क्लोज है,
ये कितना दूर हो गया? तो इसका मतलब P ऑफ O भी कब कम होगा? ये पूरे रीजन में। तो जब मुझे मिनिमम उठाना है तो ये वाले रीजन में हमेशा मिनिमम कौन सा होगा? मिनिमम होगा OB हमेशा वाला। OB। तो देयरफॉर अब क्वेश्चन क्या बोला है? P with distance from OA must be less than equal to OB। इस सिनेरियो में हम OB से दूरी कम रखेंगे OA की, ये वाले सिनेरियो में, क्योंकि जो मिनिमम होगा उससे छोटा रखना है, और इस रीजन में हमेशा OB से डिस्टेंस कम होगा AB के रिस्पेक्ट में। चलो अब मुझे ये बताओ, ये लाइन और ये लाइन से बराबर कब होगा? क्योंकि अब ये वाला सिनेरियो आ गया है, OA और OB। तो सर जरा मुझे O कोई का बता एंगल सकता है? बाइसेक्टर। बिल्कुल सही, परफेक्ट। ये होगा मेरा एंगल बाइसेक्टर इसका। ये वो पिंक लाइन है जिससे ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। अच्छा, ये मेरा क्रिटिकल केस ले लेता हूं, इन सेंटर, ठीक है, क्योंकि ये इससे भी पास होगा, इससे भी पास होगा, 2 पॉइंट्स काफी है। तो भाई साहब ये आ गया मेरा बराबर। पर तुम्हें तो लेस देन भी बोला है, मतलब कम, छोटा डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए? OA वाला। तो OA से OA दूरी वाले कब की कम साइड होगी? तो क्या उस ये वाला तरफ ले गोलू आ जाएंगे। जाएगा? हाँ, क्या ये गोलू मेरा आएगा रीजन? आराम से सोचो। इट्स अ प्योर लॉजिकल IIT JEE बेस्ड प्रॉब्लम जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये वो रीजन है जिस रीजन में अगर मैं पॉइंट को रख दूं तो सबसे कम दूरी होगी OA की विद रिस्पेक्ट टू OA से P की दूरी विद रिस्पेक्ट टू OB एंड AB। तो हमने एक एक करके कम किया, पहले OB और AB से कम देखा, फिर उसमें से भी कम देखा, तो ये ट्राइंगल मिल गया। क्या मैं सिमिलरली बोल सकता हूं कि ये उस बगल साइड भी वाला भी होगा ना, ट्राइंगल क्योंकि आएगा? अगर अगर हम अब AB से लेंगे तो हाँ, सिमिलरली, अब तुम समझ गए ये पॉइंट, वेरी गुड। सिमिलरली अब मुझे रखना है भाई कि जब OB नहीं, जब AB से दूरी कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू OB, तो अब तुम्हें पता चल जाएगा ये रीजन आएगा, और उसमें भी OA से दूरी कम रखनी है। तो लो भाई ये ले जाओ एंगल बाइसेक्टर वाला, और ये रीजन आ जाएगा। तो क्या दूसरा रीजन ये ही होगा? तो अल्टीमेटली पॉइंट कहाँ कहाँ हुआ? अल्टीमेटली पॉइंट इस पूरे रीजन में हुआ, जिसको हम कुछ नामकरण करें तो ये मेरा आय है। सर अब एरिया के रेशियो से हम एरिया भी निकाल सकते हाँ, अब मुझे इन शॉर्ट एरिया निकालना है उस रीजन का, आर का। तो वो कुछ नहीं होगा, इसमें अपन ने लिख लिया है एज शोन इन फिगर। अब इसमें कुछ समझाने जैसा, लिखने जैसा कुछ नहीं है, बस फिगर में और एनालाइज करने वाला पार्ट था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो मेरे पास ऐसा डाउट आया है, ये क्वेश्चन मेरे पास ऐसा डाउट आया था, तो मैं सर सोचा वो ये ग्रीन क्लास में वाला डिस्कस। क्यों होगा, फिर से बताओ। कौन सा बेटा? वो ग्रीन वाला एरिया क्यों होगा? बेटा पहले अब हम दूसरा केस लेंगे ना, कि जब AB से दूरी कम होगी तो ये वाला रीजन आएगा ना इस एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में, AB से, हाँ हाँ। ठीक है, और उससे भी अब वो उठेगा मिनिमम। और अब मुझे क्या रखना है इस केस के अंदर? P ऑफ OA मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, सेम ही तो केस हुआ, हाँ लेस हाँ देन हाँ इक्वल टू P ऑफ AB। हाँ। वैसा सिमिलर था, वो तो सिमेट्री थी। वो सिमेट्री तो जबरदस्त दी है इस क्वेश्चन में, कि एरिया कितना आसानी से निकल जाएगा। अब एरिया कैसे निकालोगे भाई? हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया तो डिवाइड बाय S minus B10 D by हाँ हाँ, ये हो गया अपना। वो कुछ भी नहीं करना है अपने को यार, डायरेक्ट करो ना, इक्विलेटरल है। अब अपन इक्विलेटरल पर आ जाते हैं। ये ट्राइंगल तो एक, अच्छा ये ट्राइंगल तो ना इक्विलेटरल होगा, ये टोटल इक्विलेटरल है। पर अगर ये इक्विलेटरल है तो जरा मुझे बताओ, ये जो BID होगा वो एंगल बाइसेक्टर तो है ही, पर वो एक और चीज हो जाएगी, बताओ क्या? वो सेंट्रोइड का वो सेंट्रोइड भी हो जाएगा। होगा। आई मेरा सेंट्रोइड भी होगा, और अगर आई मेरा सेंट्रोइड भी होगा तो ये मेरा मीडियन भी हो कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा। जाएगा। तो फिर तो इसका मतलब मुझे तो बस लेंथ निकालनी है। मुझे हाफ बेस इंटू हाइट बहुत पसंद है, तो हाफ इंटू 2 तो आ गया है, बस हाइट मिल जाए। तो हाइट मुझे पता है, इसको 1/3 ऑफ बोलते हैं टोटल। पता है किसी को मीडियन का? 2:1 की दूरी में डार्ट काटता है। यस सर। तो ID इज नथिंग बट 1/3 ऑफ BD, और BD लेंथ मेरे पास ऑलरेडी है √3। 1,√3 पॉइंट था ना, तो ये 1/√3 आ गया, ये वैल्यू ही आ गई, 1/3 ऑफ 1/√3। सर हाँ बेटा बोलो, ये तो पूरा लिख लिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इन सेंटर सेंट्रोइड के इक्वल होगा ना, तो
तो फुल एरिया डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं ना? हाँ सर। जैसे करना है कर लो, मैं अभी उस ट्रायंगल का एरिया पर हाफ बेस इनटू हाइट बता रहा था। मैं एक्चुअली उस लॉजिक से ही बता रहा था, मैक्सिमम जब तुम्हें नहीं मिले इक्विलेटरल। जनरली ऐसे सवाल जब जेई में आएंगे ना तो आइसोसेलेस के ऊपर आते हैं, और जो अभी मैंने 12th के बच्चों को एक करवाया है, मैं दे दूंगा वो तुम्हें, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है 12th में, जनरली मैं एरिया में ये क्वेश्चन करवाता हूँ, पर ये रहता स्ट्रेट लाइन का ही है। वो मैं तुमसे शेयर कर दूंगा, मैं आइसोसेलेस बनेगा और वही हाफ बेस इनटू हाइट से वहां फटाफट हो जाता है, ठीक है। वहां 2:1 नहीं होगा, पर वहां पे लेंथ वगैरह निकल जाएगी। वो बहुत इजी क्वेश्चन है वो भी। चलो खैर, ये आंसर है क्या, तुम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, दैट डजंट मैटर। जो मेन पॉइंट था वो अपने को समझना था, रीजन कौन सा है। एरिया तो बच्चों का खेल है फिर तो, ठीक है। चलो खैर, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब तुम्हें ये समझ में आ गया कि बेसिक डेफिनेशन देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। जिसको डेफिनेशन नहीं पता वो तो फंस जाएगा भाई साहब, वो एंगल निकालेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा वो। डेरिवेटिव भी कर सकता है, 12th के बच्चे तो डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, पर हमें इन सब फालतू झंझटों में नहीं पढ़ना है। यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर। अब दूसरे में किसकी डेफिनेशन आ रही है, वो तो और लाजवाब है, और इक्विलेटरल दे दिया तो और शानदार हो गया है। तुम्हें अब बोला गया है, बिल्कुल सही। अब तुमसे ना वर्टेक्स से दूरी पूछ रहे हैं। लो भाई, पार्ट 2 पर आते हैं। अब उसमें तो सबसे पहले, सरकम सेंटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब जरा फटाफट देख लेते हैं बीपी और एपी। बीपी और एपी, चलो पी अगर पॉइंट में ऐसा लेता हूं, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, तो भाई साहब वो तो मुझे नहीं पता, पर बराबर मुझे जरूर पता है। जब ये मेरा बनेगा पॉइंट सरकम सेंटर, ये मेरा सरकम सेंटर होगा, और सरकम सेंटर तो ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि सरकम सेंटर बनता कैसे है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या तुम्हें याद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन? यस सर। लोकस वाइज, कि उसका दोनों से दूरी बराबर होती है। मैंने लिखवाया था, इट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग एबी, ऐसा लिखवाया था, याद है किसी को लोकस? जब भी मैंने 2-4 स्टैंडर्ड लोकस बताए थे। तो यहाँ पे कहीं पे भी तुम पॉइंट लो, तुम पी को इधर लो, 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 कहीं पे भी लो, कहीं पे भी लो, क्या उन सभी पॉइंट्स का बी और ए से दूरी बराबर होगी ना? बोलो। हाँ यस। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ, ये तो बराबरी वाला पॉइंट हो गया। मुझे बताओ कि कब बीपी मिनिमम होगा। बीपी डिस्टेंस इज लेस देन एपी डिस्टेंस, बताओ ऐसा कब होगा? फिर कम होगा तो ये वाले गोलू रीजन में आ जाएगा, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा ऊपर वाले। ऊपर वाले रीजन में आएगा, ये वाले रीजन में आएगा। इस बात से एग्री करते हो? ये रीजन हो जाएगा, बहुत ही शानदार। इस रीजन में कहीं पे भी लो, मिनिमम अपने को हमेशा मिलेगा पी की बी से दूरी, क्योंकि ये वाला वो रीजन होगा जिसमें वो दूर पर है। और ये पूरा एक्सटेंड करेंगे पूरे लाइन के रिस्पेक्ट में, बोल रहा हूं मैं, पूरे लाइन के रिस्पेक्ट में। पर यहाँ पे बहुत लाजवाब फिगर है, क्योंकि ये इक्विलेटरल है, तो तुम्हें पता होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही कहां से जाएगा पास एक्चुअली में? बोलो। वही मेरा एंगल बाइसेक्टर, वही मेरा ऑल्टीट्यूड होने वाला है, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। पर इन जनरल याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन लेनी है, जैसे वहां एंगल बाइसेक्टर था, यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चलो अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये रीजन आया। अब मुझे जरा बताओ, ये रीजन नहीं, ये पूरा ही रीजन हो गया ना? अब तो ये पूरा रीजन हो गया, ये वो रीजन है, क्योंकि ये मेरी लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका दोनों से दूरी बराबर होगी, तो यहां से बी से दूरी कम होगी। अब मुझे कौन सा अप्रोप्रिएट रीजन लेना है? अब जो भी मिनिमम होगा उससे भी छोटा होना चाहिए ओपी से। अच्छा, ओपी से, ओके, तो ये वाला तुमने रीजन तो ले लिया। अब ओपी से कब होगा बराबर, जरा पहले मुझे वो बताओ। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बताओ जरा, या इधर से ले लेते हैं, ये वाली लाइन, ये भी एक्सटेंड हो गई, सबको ही एक्सटेंड कर लो। कोई बता पाएगा? बहुत आसान है। कौन सा रीजन लोगे जरा मुझे बताओ एक बार, कौन सा रीजन आएगा? ये वाला रीजन तो अपन ने देख लिया कि इस रीजन से ये से दूरी वो रहेगी। अब ये पूरे रीजन में से मुझे एक बात बताओ, कौन सा रीजन लेंगे जब ओए से दूरी वो रहेगी? एक बार फिर से बनाओगे ढंग से कि समझ गए? ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो गई है, जस्ट। हाँ जी बताओ। ट्रायंगल ओपीए के अंदर। इसको तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसलिए मैं फिगर बना रहा हूँ।
ये सब अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, याद रखना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये वाली जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कौन सी वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ये नहीं, रुको, पहले ये वाला ले लेते हैं। ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस वाली लाइन पे जब कभी भी पॉइंट होगा, क्या उसका O से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस बराबर होगा ना? बोलो जरा। ये होगा। Yes, sir. तो मुझे अगर O से दूरी वो रखनी है, कम रखनी है, तो O से दूरी सर ये कम वो कब वाला होगा? ट्रायंगल होगा सर। सर क्या ए का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और वो ये सर। वाला रीजन होगा क्या? ये वाला, ये हाँ ये वाला, वाला हाँ हाँ Yes, sir. सर, तो इसका सिमिलर ये दूसरी वाला साइड भी होगा। वही होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आ गया भाई अपना रीजन। क्यों भाई ये रीजन क्यों आया, तुम भी सोच के देखो। क्योंकि ये वाला टोटल रीजन था अपना कि बी से दूरी कम रखना। अब ओ से दूरी कम रखना, तो इसमें तो बराबर हो रहा था इस वाली लाइन पे, तो इसके नजदीक रख दिया, तो ये रीजन आया। चलो अब दूसरा पिकअप करते हैं। दूसरा किससे बोला है? बीपी और एपी। अब दूसरा केस क्या लेंगे अपन? बीपी और एपी में जब बीपी एपी का डिस्टेंस कम होगा बीपी के डिस्टेंस से, तो एपी बीपी ये रहा, एपी बीपी, मतलब ये वाला नीचे वाला रीजन आएगा, ये पूरा ये वाला आएगा, ठीक है। अब इस पूरे रीजन में से हम कौन सा पॉइंट ले जिससे कि ओ पी का ओ से दूरी कम हो जाए? तो अपन ये वाला देखेंगे बाइसेक्टर। देखो ये वाला वो रीजन है जिसका इन दोनों से, इससे और इससे बराबर होगा, पर मुझे ए के नजदीक रखना है, तो कौन सा रीजन लोगे आप? ये वाला, ये वाला। क्या ये एरिया निकाल सकते हो? बताओ। मैं तो निकाल Yes, सकता sir. हूँ, बहुत इजी है। Yes, डबल ही sir. करना है, डबल Sir, ही करना है। double. और डबल में ये वाला रीजन तो हमें पहले से ही पता है, ये रीजन कितना होगा? उतना ही होगा जितना ये होगा। इसको उठा के तो मैं इधर भी रख सकता हूँ, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल बोल के ही बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन को। और इसको अपन क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैं, चलो इसको कुछ भी बोल दो, अभी नाम दे देता हूँ क्यू या सर पी जो ले लेते ब्राउन हैं। वाला एरिया है वो पीडीए नहीं होगा? कौन सा? ब्राउन वाला, ग्राउंड वाला कौन सा? वापस बोलो, मैंने सबको नेम करा है। वो जो अपने ओबीडी में एरिया शेड किया है वो ओ बी डी, वो ओ बी डी, वो सॉरी ओपीडी, वो बीच वाला पी है। पी नहीं, ये क्यू पॉइंट बोला है मैंने इसको। सर डी क्यू ए होगा ना? डी हाँ क्यू, क्यूडीए होगा ना। हमें ओ से दूरी पास में रखनी बेटा। ओपी डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन द मिनिमम ऑफ दिस। तो ये वाली लाइन के नीचे होगा टोटल, जब जाके पी का ओबी से दूरी ज्यादा होगी, ओ से नजदीक आएगा, तो पी ए आएगा ना अपने पास। अब पी ए और पीओ में देखना है। इस सिनेरियो में हम पी मतलब क्यू ले लो, जो भी ले लो, अभी मैंने उसको पी लिखा, चलो पी लिख लेते हैं। पी ए और पीओ में कौन सा छोटा डिस्टेंस होगा बताओ? हमें इसको छोटा रखना है, पीओ को छोटा रखना है। अब देखो जरा ध्यान से और बताओ मुझे, हाँ बराबर कब होगा पीए और पीओ? तो ये वाली मतलब लाइन पे। परपेंडिकुलर। हाँ, और मुझे अगर ओ से दूरी कम रखनी तो उसके नजदीक नहीं रखूंगा मैं। हाँ हाँ ये हो गया। तो मुझे ये एरिया निकालना है बेसिकली, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब पी एफ ओ डी, सर वो जो इक्वल कि, होंगे ना सर, सो हाँ हाँ पीपीपीडी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऑफ ट्राइंगल ओपीडी, वो भी कर सकते हो। और इस रीजन से जो पहले आंसर आया था वही तो आ वही सेम जाएगा, होगा ना। हाँ क्योंकि आंसर फिर से जी सेम हो जाएगा, क्योंकि वही मेरा इन सेंटर भी है, पी मेरा इन सेंटर भी होगा, तो वही मेरा सेंट्रॉइड भी होगा, वही मेरा सब कुछ है, एवरीथिंग वन बाय। ये तो मेन मुद्दा इस क्वेश्चन में ये था कि शेडेड रीजन कैसे निकाला। आराम से इसको तुम खुद भी सोच के देखना, बहुत मजा आएगा। पहले क्रिटिकल केस उठाओ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा क्रिटिकल कंडीशन देखा करो। नोट, क्रिटिकल कंडीशन। अब क्रिटिकल कंडीशन का मतलब क्या हो गया? व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल, और इक्वल के बाद देन चेक इन विच रीजन, इक्वल वाला इंटरवल निकाल लो, एरिया ले लो, वो रीजन को पहले देखो या वो लाइन को देखो। वैसे तो लाइन ही होगी। व्हेन डिस्टेंस आर इक्वल देन चेक इन विच रीजन
पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी मिनिमम, डिस्टेंस मिनिमम। इस टाइप का ये सवाल था। मेरे पास एक आध सवाल और है, वो मैं अगर तुम्हें सीक्यूटी में दूंगा तो करोगे खुद ट्राई, उनको थोड़ा सा अलग दूंगा यस और Yes, इक्विलैटरल नहीं दूंगा, थोड़ा दूसरा दूंगा, तो तुम करना ट्राई। ये तो क्वेश्चन आसान हो गया, बढ़िया सवाल है सर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल। दिस इज एडवांस एक्सपेक्टेड, एडवांस वालों को बहुत प्यार है सर। सर अभी तक आए क्या ऐसे सवाल? एक आया है, पर वो ऐसा नहीं आया, वो दूसरा था, वो स्ट्रेट लाइन लॉजिक पर ही है। वो मॉडल में भी दिया है, वो मैं सिक्योरिटी में तुम्हें बहुत जल्द देने वाला हूँ। उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, वो तो इक्वेशन सॉल्विंग से होने वाला है। हाँ जी सर बोलो। हाँ बेटा सर अगर इक्विलैटर की जगह अगर स्केलिंग हो गया तो फिर सर वो डेटा मतलब देंगे, अपन निकालेंगे ना बेटा। एरिया निकालने के बहुत तरीके होते हैं, मैं पॉइंट्स निकालूंगा। क्या ये पॉइंट नहीं निकाल सकते तुम? सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, निकाल सरकम सकते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स पता ही है, तो क्या तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं लगा सकते हो? तुमने तो एरिया ऑफ सही पॉलीगॉन पढ़ बात लिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया है तुमने, तो स्टेयरकेस हो स्टेयरकेस मेथड पढ़ा है तुमने, सब पढ़ा है। क्या इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने नहीं आते? हमने तो एंगल बाइसेक्टर्स के लॉजिक पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे सिग्नम वाला भयानक फॉर्मूले से फटाफट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकलता है। हम सब कुछ निकाल सकते हैं, अपन ने एरिया के करोड़ों चीजें तो नहीं देखी, पर बहुत देख लिए फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लेने का रीजन बस ये था कि तुम एरिया आइडेंटिफाई कर लो, बाकी तो तुम्हारा मेंस का पार्ट है, फिर मेंस का पार्ट है वो कैसे तुम वैल्यू निकालते हो। ठीक है, हाँ वो देख लेना, मैंने ये जो दिए थे ना तुम्हें क्वेश्चंस, इसमें जो आखिरी सवाल दिया था, इसमें वो कुछ बच्चे बोले थे सर वो इंटरनल बाइसेक्टर की एक बार सॉल्विंग सिखा दो, कैसे हम डायरेक्ट इंटरनल बाइसेक्टर की सॉल्विंग लेते हैं। आपने जो फॉर्मूला बताया था उसके बाद ये वाला फॉर्मूला जो बताया था, तो जो मैंने माइनस लगा के दिया था ना, वो फॉर्मूला बेसिकली इंटरनल बाइसेक्टर के लिए था। तो ये एक बार देख लेना, ये वाला क्वेश्चन किताब में तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम तरीके से ही करते हैं, नॉल फिगर बना के या उस तरीके से हम डायरेक्ट लगाते हैं इंटरनल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, देख लोगे ना ये तो तुम कैसे अप्लाई किया है। और ये मैं वापस से बता देता हूँ इस क्वेश्चन में भी, जैसे कि मुझे एंगल बाइसेक्टर ए निकालना है, तो एक तरफ ये लाइन आएगी, एक तरफ ये लाइन आएगी, अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ठीक है, माइनस सिग्नम फिक्स है। ऊपर कौन सा लिखेंगे? तो ऊपर अगर हम लिखेंगे तो हम ऊपर नीचे किसी को भी कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप चलेगा, उसका लोड मत लेना, साइन तो वैसी ही रहेगी। तो अगर तुम इसका लिख रहे हो कोफिशिएंट ऊपर 1 और 1, तो उसी के साथ दूसरा डिटर्मिनेंट में दूसरी रो में क्या आएगा? 7 और -1। और जब 1 और -1 लोगे तब भी 7 और -1 आएगा। तुम इसको ऊपर लिख सकते हो, इसको नीचे लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो, और फिर तो बस तुम्हें वैल्यू देखनी, आंसर आ जाता है। ये देख लेना एक बार तुम सॉल्विंग, और नहीं आया तो अलग से फिर पूछ ले। ठीक है, चलो खैर ये तो हो गया, हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब बढ़ते हैं। ठीक है सर एक बार वो नोट वाला रिपीट कर दो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ये बोला कि पहले क्रिटिकल कंडीशन उठाओ, व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल। वो तुम्हें एंगल बाइसेक्टर पे मिलेंगे, वो तुम्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मिलेंगे, इस टाइप से बेसिक लोकस जो अपन ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद आएगा अपना किस पर्टिकुलर डिस्टेंस को मिनिमम करना है, तो झुकाव किसकी तरफ होगा? जिसकी तरफ झुकाव होगा उसकी दूरी कम हो जाएगी। अगर ये वाली लाइन पे इन दोनों से दूरी बराबर है, तो अगर मैं इसकी तरफ झुकाव रखूंगा तो इससे दूरी कम हो जाएगी, मिनिमम। और अगर मैक्सिमम बोलेंगे तो उससे दूर जाना है। उससे दूर था अब ये तो जो सोच लेना तुम कौन सा रीजन आएगा, मैक्स दे दे तो। ठीक है, हाँ इनसाइड द सर ट्राइंगल पर मैक्स। अब थोड़ा दिमाग खुद लगाओ, सब ठीक कुछ है। हैशटैग RS में नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इमेज के एप्लीकेशन पे। इमेज एप्लीकेशन, ठीक है, इमेज कॉन्सेप्ट। सर क्या इसको नई वैरायटी दे? बिल्कुल हम वैरायटी देंगे इसको, और मैं तो बोलता हूँ इसको भी एक वैरायटी का नाम दे दो। वैरायटी नंबर मुझे नहीं पता, पर क्या तुम मुझे बताओगे इस वैरायटी का नाम क्या लिखे? कंसेप्चुअल पॉइंट। लोकेटिंग रीजन। हाँ, लोकेटिंग रीजन, ये बढ़िया बोल सकते हैं अपन। लोकेटिंग मिनिमम रीजन, मिनिमम ऑब्लिक मैक्सिमम रीजन। क्योंकि इतना बढ़िया अगर अपन एडवांस के लिए बोल रहे हैं तो भूल जाओगे अगर वैरायटी का नाम नहीं दिया तो, एंड में रिवाइज ही नहीं करोगे। और इसमें लिखा हमने कुछ भी नहीं है, बस समझा है, तो तुम्हें लगे तो वापस से लेक्चर को गो थ्रू कर लेना। लोकेटिंग मिनिमम ऑब्लिक मैक्सिमम रीजन, क्योंकि इसको आप सिर्फ समझ सकते हो, लिखने जैसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। लिखने जाओगे तो एक एक कॉम्प्रिहेंशन जैसा बन जाएगा। चलो खैर,
अब इमेज एप्लीकेशन पे आते हैं, फटाफट अब छोटे मोटे पॉइंट्स बताते जाता हूँ जिनका यूज है पर सर आज। हाँ बेटा बोलो। सर इसका नाम इमेज एप्लीकेशन ही रखना है या फिर रिफ्लेक्शन थ्योरी? रिफ्लेक्शन थ्योरी या इमेज कॉन्सेप्ट लिख लो एप्लीकेशन, उसमें सब आ जाएगा, रिफ्लेक्शन से लेके एवरीथिंग। ओके सर। ये कल भी कंटिन्यू होगा, ये लंबा चलेगा, आज देख लेते हैं कितना होता है। ओके सर। ठीक है, इसको भी वैरायटी का नाम देते हैं ना, जो भी अपना वैरायटी नंबर है। चलो अब सबसे पहले मैं अगर तुमसे पूछूं, बहुत बेसिक पॉइंट से शुरुआत करते हैं। जैसे अगर मेरा पॉइंट है x1 y1, क्या उसकी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज बता सकते हो कहाँ आएगी? बिल्कुल यहाँ आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अपना वही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बोलो जरा? x1 कॉमा माइनस x1 y1। ठीक है, तो जब कभी भी कोई पॉइंट दे दिया, मान लो -2, 3 दे दिया, तो एक्स एक्सिस अगर मैंने रखी है यहाँ पे, तो उसकी इमेज बनेगी -2, -3 एक्स एक्सिस। इतना समझ में आया? बोलो जरा सभी को। हाँ सर। ठीक है, यस दूसरा सर। पॉइंट, दूसरा पॉइंट आता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ वाई एक्सिस के अबाउट इमेज क्या होगी? हाँ, y को -y करा है अपन ने, मेन लॉजिक क्या करा है यहाँ पे, तुमने क्या सीखा? y को बोलो, रिप्लेस किसको करा? माइनस y को -y करा। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर मैं तुम्हें लाइन दे दी कोई, इफ आई एम गिविंग यू अ लाइन, और लाइन की इमेज लेनी है, जैसे कि मैंने तुमसे पूछा x + 2y - 3 = 0, एक लाइन की भी तो रिफ्लेक्शन होगी ना। अरे तुम्हारे इंसान का इमेज बन जाता है तो लाइन का क्यों नहीं बनेगा? ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बताओ क्या होगी इमेज इसकी, बताओ। x -2 y -3। हाँ, तुम लॉजिकली भी देख सकते हो, वो मैं अभी प्रूविंग के थ्रू नहीं बता रहा हूँ, तुम बस लिख लो x - 2y - नहीं सर फिर भी थोड़ा सा प्रूफ बताओ ना। लो मैं बता देता हूँ, वैसे तो बहुत प्रूफ है, लॉजिकली भी है, पर मैथमेटिकली प्रूफ बताता हूँ मैं तुम्हें। मान लो मेरे पास ये, इधर ही ले लेते हैं, कोई भी एक लाइन है, मान लो एक ऐसी जा रही है, लेट्स सपोज, तो इसकी इमेज क्या बनेगी कुछ बताओ जरा। ऐसी कुछ जाएगी ना इमेज, एग्री करते हो? एक्स एक्सिस के अबाउट। तो Yes, इसमें sir. कोई भी एक पॉइंट ले sir. लिया, मान लो एक कोई पॉइंट है 1,2, तो उसकी इमेज नीचे जाएगी कितने पे? 1, -2। ये पॉइंट तो निकाल ही सकते हो उस लाइन पे, पुट y = 0, और ये पॉइंट तो इमेज पे भी लाई करेगा, 2 पॉइंट काफी है इक्वेशन निकालने के लिए। तो हम ऐसे भी फील कर सकते हैं, पर इतना कुछ माथापच्ची नहीं करने का, डायरेक्ट लॉजिक लगा लेने का कि रिप्लेस y बाय -y। और अगर इजीली समझना है तो एक लाइन पैरेलल ले लो, इसकी इक्वेशन क्या होगी? y = 2, इमेज क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में? y = -2, तो -y = 2 ही तो करा तुमने, मतलब y को -y से रिप्लेस किया, सिंपल। चलो दूसरा, अब मैं लाइन का नहीं बताऊंगा, फटाफट लाइन वो पॉइंट्स का बता देता हूँ। ले लो अब तुम y एक्सिस के अबाउट, पहले हमने x एक्सिस के अबाउट देखा था, क्या होगा भाई? सर x में तो -x करो। ये x1 y1 किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल लिया है बस ये, ठीक है, -x1, y1। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर 2, -2, -3 पॉइंट है, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी? 2, -2, -3. कोई भी किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है। ओके, ये y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन या इमेज लिए इस पॉइंट की। चल तो लाइन में क्या करोगे, मतलब इन शॉर्ट लॉजिक क्या हुआ, x को किससे x रिप्लेस का करना है? नेगेटिव x। -x से रिप्लेस कर दे। बाकी तो लॉजिकली भी तुम समझ ही सकते हो, फिगर बना के भी होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये तो अपना x एक्सिस y एक्सिस हो गया, इस लाइन के अबाउट इमेज बता सकते हो? इजी है। ये लाइन की इक्वेशन ले लेता हूँ कुछ x = k। ठीक है, पॉइंट इधर बैठा है अभी समझने के लिए, वो तो फॉर्मूला कहीं भी कोऑर्डिनेट में जा सकता है पॉइंट, ठीक है, पर अभी मान लो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखते हैं समझने के लिए, बस इधर रखा है, रैंडम है, वेरिएबल है, x y नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये मेरी इमेज बनेगी, बताओ क्या बनेगी मेरी इमेज? x1 -k, अगर ये p है तो मेरा p डैश होगा, और इसको -k। मैं q बोल देता हूँ। तो अब कितना होगा जरा समझो समझो समझो, बुद्धि लगाओ।
पी डैश का वाई पी डैश का वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही है ना, हाँ यस कितना होगा y1। अब x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 तो बहुत आसान है। है। अगर ये टोटल पार्ट अपना x1 है और ये पार्ट मेरा k है, तो कितना होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके, x1 माइनस k नहीं, समझो। और अगर वो भी नहीं आता तो मैं दूसरा तरीका एक और बता दूंगा, बट अभी पहले बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा x1 माइनस k को, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना आया बताओ, x1 माइनस k। और ये x1 माइनस के, तो ये भी x1 माइनस के ही होगा ना, इमेज है, बोलो जल्दी। हाँ सर। यस सर ये हो गया x1 माइनस के। तो अल्टीमेटली ये x1 माइनस के हुआ, पर तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स तो x के रिस्पेक्ट में देखते हैं। टू अब के बताओ माइनस कितना होगा, तो ये टोटल k था, उसमें से ये पार्ट हटाया, तो ये गोलू रीजन कितना आएगा, मुझे ये वाला x रीजन चाहिए था, 2k माइनस x1। x1, 2k माइनस 2 का माइनस हाँ, x1 तो k माइनस ऑफ x1 माइनस k, तो कितना हो जाएगा 2k माइनस x1। तो बुद्धि लगा लो बेटा जी, ऐसे कुछ भी रट के नहीं बोलना है। और हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट हमेशा ओरिजिन से देखे जाते हैं, 2k माइनस x, ये हो गया, सर ठीक है। हाँ बेटा बोलो। सर आप ये थर्ड पॉइंट वापस से ब्रीफ आउट कर सकते हो, मेरी कनेक्टिविटी चली गई थी अभी। देखो बेटा, इसके अंदर हमें क्या करना है, अभी हमें इमेज लेना है x इक्वल टू के लाइन के अबाउट। अब अगर x इक्वल टू के लाइन के अबाउट लेना है तो कैसे लेंगे, तो कोई भी एक पॉइंट की इमेज, एक वर्टिकल लाइन के अबाउट ले रहा हूं, पर y एक्सिस अब नहीं है, तो इसकी इमेज कहीं यहां पर जाएगी, p से p डैश पे चले जाएगी, q पे कहीं कट करेगा और ये डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि p का y कोऑर्डिनेट, p डैश का y कोऑर्डिनेट तो उतना ही रहेगा, ये तो पैरेलल ही होगा, तो ये तो हम वैसे ही बोल सकते हैं। बस एक्स कोऑर्डिनेट को अभी मैंने फिलहाल ज्योमेट्रिकली निकाला। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, फिजिक्स में ऑप्टिक्स वगैरह में तो बहुत यूज होते हैं डिस्टेंसेस एंड ऑल ये सब। वो कैसे निकाले, देखो एक्स कोऑर्डिनेट, तो टोटल दूरी कितनी है x1, ठीक है। अब उस x1 दूरी, ये तो चलो ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है उसकी दूरी कितनी है, क्योंकि x इक्वल टू के है, तो ये लेंथ हो जाएगी मेरी x इक्वल टू के, ये वाला यहां से यहां तक, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां से यहां तक का रीजन मिलेगा, ये वाला। और ये रीजन ये भी होगा क्योंकि इमेज है। तो टोटल इस k में से x1 माइनस के हटाया, तो अपन को 2k माइनस x1 मिल गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये तो टफ है सर, इससे कोई आसान तरीका है क्या, तो क्या इससे कोई आसान तरीका बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, पर सर कैसे निकलेगा वो आसान तरीका, अब तुम ये बोलोगे। तो भाई साहब बताओगे कोई और इजी तरीका, ये तो वैसे तो ज्योमेट्री से निकल ही गया है, पर तुम्हें लगता है कोई और तरीका भी हो सकता है इस चीज को समझने का, आओ जरा मैं बताता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला। सोचा करो, थोड़ा थोड़ा सोचा करो, बस एक्स कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट लेना है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, वाई कोऑर्डिनेट तो सबका सेम ही है, चाहो तो सब लिख लो, इसका मुझे नहीं पता भाई, तो हम इसको रखेंगे एक्स डैश कॉमा x1 डैश कॉमा y1, यही लगा लेता। अगर तुम्हें ज्योमेट्री नहीं आती बच्चों वाली तो ये वाला लगा लो x1 कॉमा y1। ये पॉइंट पता है क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, हाँ ये तो पता है, k कॉमा 0 k कॉमा 0 नहीं बेटा, k कॉमा y1 होता है बेटा। y1 अब ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर है, तो x कोऑर्डिनेट बताओ जरा, कंपेयर करो, x1 डैश प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल टू k, तो x1 डैश हो गया मेरे पास 2k माइनस x1। क्या ये इतना टफ था, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। पर ज्योमेट्री भी यार आनी चाहिए बच्चों वाली, ये तो क्या था, बहुत इजीली हम बोल सकते थे, पर इस तरीके से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं करा अपन ने। तो चौथा पॉइंट तुम अब खुद बताओगे, सिमेट्री तो है ही, खैर तुम खुद बोल सकते हो कि अब अगर मैंने कोई लाइन इधर ले ली, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑब्वियसली उसकी इक्वेशन अब मैं ले लेता हूँ कुछ y इक्वल टू के ही ले लेता हूँ फिर से, वैसे वहां h लेना था, चलो कोई नहीं, y इक्वल टू के ले लिया फिर से। ये पॉइंट है मेरा x1 y1, अब इसकी इमेज तो कहीं भी जा सकती है, मुझे नहीं पता, मान लो इधर आई, ये p है, ये पॉइंट q है, ये मेरा p डैश है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहा तो क्या लगाओगे, वंस अगेन बोलो,
मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसे ऊपर लगाया वैसे इधर भी लगा देना। तो मुझे डायरेक्ट बताओगे पी डैश के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 2k बताओ जरा। minus x1 कॉमा 2k माइनस 1। 2k माइनस क्या 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 होंगे? हाँ, y सबके एक्स कोऑर्डिनेट तो x1 सेम ही रहेंगे। हाँ एक्स x1 2k कॉमा माइनस 2k माइनस कॉमा 2k माइनस 2k वाई। माइनस अब वो k मैंने सेम ले लिया पर वो इक्वेशन अलग अलग है। हाँ, x इक्वल टू के वाई नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला आना चाहिए और ये तो तुमने 10वीं में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई डाउट? समझ में आ गया? पांचवा पॉइंट जल्दी बोलो, क्लियर हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक कोई पॉइंट है, एक पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट लेना है, अब बताओ। एक पॉइंट है x1 y1, उसका h k के रिस्पेक्ट में इमेज लेना है p डैश। बताओ कि कितनी क्या होगी? डायरेक्ट मिड पॉइंट midpoint formula फॉर्मूला डायरेक्ट मिड पॉइंट। लगा दो। अब वो h k है, बताओ डायरेक्ट लिखो? ज्योमेट्री से करना थोड़ा फील होगा, ज्योमेट्री थोड़ा बहुत ना, ज्योमेट्री को स्ट्रॉन्ग करो यार। ऐसा मत मतलब तुम्हें सभी रटाए रटाए मिड पॉइंट फॉर्मूला की क्यों जरूरत पड़ रही है? फॉर उससे भी करो थोड़ा बहुत ज्योमेट्री से, यही आएगा। बताओ जरा। अब ये तुम कर लो यार, अब इतना मैं नहीं बताऊंगा, इसको लिख लो x2 y2 और फिर निकाल लो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। ठीक है, कोई रखने की कोई जरूरत नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखना। चलो, अब मैं अगर तुमसे पूछता हूँ इमेज ऑफ अ पॉइंट WRT ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताओ। अगर वो समझ में आ गया तो h k तो 0,0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? अगर x1 y1 है तो इसकी इमेज हो जाएगी -x1 -y1। तो 2 -3 कभी हुआ -2, इसका 3 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा -2 -3। क्या ये समझ में आया? हाँ -2, 2,3 हाँ, -3 चेक कर रहा था, अरे चेक कर रहा था मैं, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? -2, 3 होगा। ठीक है, वो तो बहुत इजी हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू भी बोल सकते थे, ये भी हो गया। ठीक है, तो भूलना मत। सिमिलरली अगर ये समझ में आ गया तो इसको मैं अलग पॉइंट दे रहा हूँ, वैसे तो ये यही पॉइंट है बट फिर भी इमेज ऑफ अ लाइन या पॉइंट का तुम्हें समझ में आ गया? रुको रुको रुको, तो फिर अपन ठीक है वो तो तुम कर लोगे। लाइन में भी तुम्हें वही करना है, उसमें दोनों एक्स और वाई को दोनों को माइनस कर दो, खैर वो तो ठीक है। अपन नेक्स्ट पॉइंट ही ले लेते हैं। इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स के अबाउट तुम्हें बताना है एक पॉइंट की इमेज। अब y इक्वल टू एक्स के अबाउट बताना हो तो ये मेरा y इक्वल टू एक्स है। पॉइंट अगर यहाँ पे बैठा है x1 y1 तो इसकी इमेज यहां बनेगी। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, तो डायरेक्ट लिखना, प्रूफ तुम करना, वो मैं नहीं करके दे रहा हूं। अब y इक्वल टू एक्स के बाद पता है क्या होने वाली है? रिफ्लेक्शन पता है क्या होगा? 2x y1 x1 इंटरचेंज हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इमेज कॉन्सेप्ट का ये। ठीक है, और अगर तुम्हें वो भी नहीं आए कैसे होता है, कुछ नहीं आता, तो बेटा जी लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या हमने कोई इमेज फॉर्मूला पढ़ा है? पढ़ा है बेटा, एक फॉर्मूला पढ़ा है लाइन के रिस्पेक्ट में कैसे इमेज लेते हैं। यस सर। हाँ लगा सर। देना वो, अगर वो भी नहीं आया तो। पर ये तो याद रखो, जैसे मैंने दिया -2, 3, तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होगी बताओ? 3, -2, ये हो गया। ठीक है, इफ ऑफ लाइन, अगर लाइन की मानेंगे तो क्या करोगे? x को और y को क्या कर दोगे? इंटरचेंज। तो अपने आप लाइन की इमेज निकल जाएगी, याद रखो, विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स, मतलब लाइन की इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू एक्स। कौन सा पॉइंट था? 7, 8। तो ये बस नोट यही क्या लिखी है?
बेटा अगर कोई लाइन हुई जैसे कि x प्लस 2y माइनस 3, लाइन की भी तो इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन हो सकती है, वो क्या हो जाएगा, y प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके एक्स वाई को क्या कर दिया, इंटरचेंज, ठीक है। ओके सर हाँ, y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट लाइन के रिस्पेक्ट में क्या होगी इमेज। तो अगर कोई पॉइंट है, या इसको x प्लस वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। अब पता है क्या आएगी, फिगर तो तुम्हें पता ही है। फिगर के बारे में बात करूं तो अब इस लाइन के अबाउट इमेज लेनी है किसी एक पॉइंट की। ये है मेरा y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दो चीज करनी पड़ेगी। अब पलटा पलटी तो करना ही है, पर दोनों के आगे क्या लग जाएगा, माइनस b। ये याद रखना, ठीक है। अब ये तो खैर हो गया। अब इसमें बस एक पॉइंट, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। से अगर मैंने पॉइंट दिया तुम्हें 2, माइनस 3, बताओ भाई क्या होगी इसकी इमेज, y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट बोलो, 3, -2 ये हो गया। तो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था, याद रख लेना। डिराइव तुम कर सकते हो, इमेज फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हो, ज्योमेट्री से भी कर सकते हो। ये पॉइंट याद रखना। हम यहीं तक ही रखते हैं, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। एक तुम्हें सीक्यूटी सोचने के लिए दे देता हूँ, कल हम जो एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे वही वाला पॉइंट मैं तुम्हें सोचने के लिए दे देता हूँ। क्या, तो एक तो वैसे मैंने तुम्हें दिया था, याद है, सरकम सेंटर की इमेज, नहीं सॉरी, ऑर्थो सेंटर की इमेज लाइन सरकम लाया करती है सरकम सरकम सर्कल सरकम सर्कल पे, पे। ठीक है। उसी तरीके से मैं तुम्हें एक और पॉइंट देता हूं प्रूव करने के लिए। ये हम कल देखेंगे, बहुत आसान सा सवाल है, पर ट्राई करना। इस लाइन को मैं बोल रहा हूं एंगल बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, इमेज मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, पर यहां मैं एंगल बाइसेक्टर दे रहा हूं। और ये पॉइंट है, मान लो x1, y1। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि x1, y1 की इमेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, कहां होगी। चलो मैं बता भी देता हूं कहां होगी। इस लाइन BC पे ही लाई करेगी। इस लाइन BC पे लाई करने वाली है इस पॉइंट की इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बाइसेक्टर। इमेज ऑफ ए लाई ऑन BC, दिस यू हैव टू प्रूव। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, मिरर क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बाय BD बोल देता हूं, जिसको हमने बोला एंगल बाइसेक्टर। ये तुम्हारा आज का सीक्यूटी है, इजी है बहुत, आराम से सोचना। कल हम इस पूरे इमेज कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, ठीक है। आज का ये क्वेश्चन अपना सबसे बेस्ट था जो हमने सीखा, ठीक है। चलो तो सर। यही वाइंड अप करते हैं आज के इस क्लास को, ठीक है। राधे राधे। थैंक यू। सर राधे का क्या टाइमिंग राधे 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 सर। सर। राधे राधे वो सर। मैं ग्रुप में बात कर लेंगे अपन, क्योंकि कल शायद छुट्टी है ना तुम्हारी। यस सर हाँ, वो मैं ग्रुप में बात कर लूंगा मैं एक बार, ठीक ओके है। सर चलो, राधे राधे सर। राधे 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 सर राधे राधे सर। राधे राधे।